बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हज़रात यहाँ देखें, आप लोगों को हमने जो टूल्स बताए थे वो सिलेक्शन टूल था, उसमें से कटिंग कैसे होनी थी, पैच टूल था, और किस तरह से हम उसमें से कोई हिस्सा काट सकते हैं, निकाल सकते हैं। और अब मतलब ये है कि कहीं से उठाई हुई तस्वीर हम अपनी बना सकते हैं, सही है। और कोई चीज़ बीच में पसंद नहीं आ रही तो उसको काट के ऐसे मर्ज कर दें कि किसी को पता ही ना चले कि यहाँ से कोई हिस्सा कटा है, ठीक है। ये तो थी कल की क्लास की बात। अब आज जो हम क्लास लेने लगे हैं वो है ब्लेंडिंग ऑप्शन टूल, ठीक है। उससे पहले हम टेक्स्ट टूल पे आते हैं। टेक्स्ट टूल को देखते हैं। ये किसका माउस चल रहा है? चलो रुक गया। तो टेक्स्ट टूल पे आते हैं। टेक्स्ट टूल मैंने लिया, नई लेयर ली, सही है। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ भी, ठीक है। अब ये लिख रहा है अंग्रेज़ी, उसके अंदर इंग्लिश में, सही है। एक तो तरीका ये है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, उर्दू में इस तरह लिख सकते हैं जिस तरह से इन पेज में हमने लिखा फिर लेकर आए, सही है। दूसरा तरीका जो था वो मैंने आपको लोगों को बताया था कि यहाँ से कीबोर्ड एक डाउनलोड करें पाक उर्दू इंस्टॉलर के नाम से, और उससे क्या हो जाएगा, उर्दू और अरबी लिखने में आसानी होगी, ठीक है। हमारे पास ये कीबोर्ड मेरे ख़्याल से है, देखते हैं इंस्टॉल होता है या नहीं। ये मॉडिफाई कर लेते हैं, इसको हम नेक्स्ट करते हैं। आ जाए देखते हैं। हाँ भाई, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? खैरियत से? कहाँ से आए? मैं जमशेद रोड। कहाँ पढ़ते हैं या क्या करते हैं? फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं। तो आप ग्राफिक्स करने हैं? किस साहब ने भेजा आपको? अब तो सिर्फ 3 ही दिन रह गए। चलो इंट्रोडक्शन तो हो जाएगी, पता तो चल जाएगा। पहले काम कर चुके? हाँ, पहले जो कोर्स होता है ना, उसमें भी आया था। अच्छा, उसमें आए थे तो काफ़ी नॉलेज पहले की होगी, तो आगे चल सकते हैं हम लोग, ठीक है। जो समझना है तो पूछ लेना, ठीक है। ओके, सलाम वालेकुम। टाटा बाय बाय। सही है। मुझे इसका इशू समझ नहीं आ रहा कि ये जो है ना, यहाँ पर मैं कीबोर्ड इसकी लैंग्वेज में डाउनलोड कर रहा हूँ और इंस्टॉल कर रहा हूँ, लेकिन हो रही नहीं है, सही है। लेकिन बहरहाल उर्दू तो बिल्कुल ही उर्दू का तरीक़ाकार मैंने जो आपको बताया था कि अगर आप फ़ोटोशॉप और इलस्ट्रेटर यूज़ करके वहाँ पर उर्दू लिखते हैं तो उसमें एक किस्म का गैप आएगा, और वर्ड के अंदर भी यही सीन होता है। लेकिन एक ख़ूबसूरती उर्दू की ये है कि लफ्ज़ बहुत करीब होते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए हम इन पेज यूज़ करते हैं। जो सॉफ्टवेयर जिस चीज़ के लिए बना है, हम अगर उसकी स्किल्स को यूज़ करते हुए सॉफ्टवेयर की फ़ीचर्स को अपने इस्तेमाल में लाते हुए अगर हम वो करेंगे, यूज़ करेंगे, तो इंतहाई लाजवाब जो है ना उसका रिज़ल्ट आएगा। बहुत से पोस्टर आपने देखे होंगे जिसके अंदर क्या होता है कि बहुत अच्छा डिज़ाइन हुआ है, बहुत खूबसूरत रंग लिए गए हैं, सब कुछ मुनासिब है, लेकिन जो उर्दू का फ़ॉन्ट है वो इंतहाई गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, सही है। या तो बिल्कुल ही उसको छोटा कर दिया, या बिल्कुल इसको स्ट्रेच कर देते हैं कि भाई खींच के बड़ा कर दिया, लंबा कर दिया, इस तरह से ना करो। और दूसरा ये है कि कुछ लोग हैं वो सीधे सीधा फ़ोटोशॉप पे लिखते हैं, उनको इन पेज नहीं आता होता है या नहीं यूज़ करते, थोड़ी सुस्ती दिखाते हैं, तो क्या होता है कि जो खूबसूरती है उर्दू की वो उनसे रह जाती है, तो पोस्टर में वो मज़ा फिर नहीं आता है, सही है। 100% बनाने के लिए हमें इन पेज की जो फ़ीचर्स हैं उनको भी लेंगे, और फ़ोटोशॉप के जो फ़ीचर है उनको लेंगे, इलस्ट्रेटर के फ़ीचर हैं उनको। जब 3-4 सॉफ्टवेयर मिल के कोई चीज़ बनती है
तो फिर वो एक अलग ही चीज़ होती है। आई समझ? मिसाल के तौर पे आप कह रहे हैं कि भाई तीनों सॉफ्टवेयर कैसे मिल सकते हैं। इन पेज में से हम उर्दू लेंगे, टेक्स्ट आ गया इन पेज का, हमने एक उन्वान बनाया, एक उसकी तफसीलात जो कुछ भी हमने इन पेज में लिख ली। उसके बाद हम एक बैकग्राउंड ले रहे हैं, एक पूरा ऐसे बैकग्राउंड बना रहे हैं, उसमें ऊपर तस्वीर लगाना चाह रहे हैं, सही है, कर्व की भी एक तस्वीर लगाना चाह रहे हैं। लेकिन वो तस्वीर हम कहाँ से उठाते हैं? नेट से उठाते हैं। कोई तस्वीर हमने नेट से उठाई और उसको अब अपने यूज़ के लिए हम लेना चाह रहे हैं, तो क्या करेंगे? उसको लिया, उसको फ़ोटोशॉप में जाके उसके ऊपर इफ़ेक्ट्स डाले और उसको थोड़ा सा रंग वंग उसका चेंज किया, उसमें बीच में जो चीज़ आपने काटनी है उसको काट दें 5 पेज टूल के ज़रिए से, सही है। ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं पहले, ठीक है ना। उसके बाद उसकी डिज़ाइनिंग जो आला किस्म की एक डिज़ाइनिंग है RGB के अंदर, और आप चाह रहे हैं कि भाई उसमें वेक्टर्स यूज़ हों और आप उसकी शेप्स बनाना चाह रहे हैं, आपके टाइटल और आपकी जो वो है सब टाइटल हैं या उसकी तफसीलात हैं उसके उसको बॉक्स में बंद करना चाह रहे हैं, या उसकी शेप बनाना चाह, शेप के नीचे रखना चाह रहे हैं, शेप के ऊपर रखना, या ये इलस्ट्रेटर करेगा, सही है। इलस्ट्रेटर में जाके हम शेप्स बना सकते हैं अच्छे तरीके से, खूबसूरत, उसको शेडो वगैरह देकर, उसको कर्व करके, उस पर मास्किंग करके हम उसको खूबसूरत बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आई? तो जब तीन चीज़ों से मिलकर कोई चीज़ बनेगी तो वो इंतहाई लाजवाब होगी, सही है। इसलिए जो है ना हमारे डिज़ाइन पसंद किए जाते हैं, क्योंकि वो हम क्या कर रहे होते हैं, 2-3 सॉफ्टवेयर, और उसकी कॉपी भी नहीं हो सकती, क्योंकि किसी बंदे को सिर्फ इलस्ट्रेटर आता है, वो हमारे डिज़ाइन की कॉपी नहीं कर सकता, सही। क्यों? इसलिए कि हमने जो पिक उठाई है वो ऐसी थोड़ी उठाई थी, वो तो हमने उसमें डिज़ाइनिंग की, उसको काटा पीटा, उसको इफ़ेक्ट्स डाले, उसके रंग वंग चेंज किए और उसको एक अलग ही समा बना दिया, सही है। तो सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह आ रहा है कि ये जो है ना टेक्स्ट हम ले रहे हैं लेकिन उर्दू ये लिख रहा नहीं है, कीबोर्ड चेंज भी करें नहीं आ रहा है, एक ही कीबोर्ड है, चेंज कर रहा हूँ बार बार, 3 दफ़ा इंस्टॉल कर लिया नहीं आ रहा, क्या करें? चलें इसको फ़िलहाल रहने दें कि उर्दू कैसे आएगी, मैं किसी और कंप्यूटर में चेक करूँगा, उसमें होगा, उसकी मैं बता दूँगा कि उर्दू CS6 के अंदर कैसे लिख सकते हैं। कोशिश करें कि CC पे काम करें, CS6 असल में यहाँ डाउनलोड था तो मैंने उसी पे काम कर रहा हूँ, सही है। कोशिश हमेशा आपकी ये रहे कि आप CC पे काम करें। अच्छा, टेक्स्ट की एक खसूसियत ये है कि अगर हम टेक्स्ट को कब यहाँ पर जो T बना हुआ है इसको सिलेक्ट करते हैं और जब यहाँ पर क्लिक करते हैं तो लेयर लेने की ज़रूरत नहीं होती, ये ख़ुद से लेयर बना देता है, सही है। ख़ुद से क्या करता है? लेयर बना देता है, और यहाँ पर लेयर 1 के नाम से अगर आप चाहें तो इसकी लेयर का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और दोबारा क्लिक करेंगे तो लेयर 2 हो जाएगी, सही है। दोनों को हम हटाते हैं और यहाँ पर अब टेक्स्ट टूल को यूज़ करते हुए हम कुछ बनाते हैं। पहले यहाँ पर आ जाएं कि भाई ये है क्या, पहले कुछ लिख लेते हैं, जैसे क्या इल्म अमल लिखते हैं, चलें। काफ़ी अरसे के बाद इल्म अमल आया। हाँ अली कह रहे जब भी देखो सर जो है ना वो इल्म अमल को लेके आ जाते हैं। अच्छा, अब ये बहुत छोटा है, या तो एक तरीका ये है कि आप जूम करके जाएं, ठीक है, लेकिन इल्म अमल है, जाहिर सी बात है, उन्वान है, ठीक है। तो इसको जो है ना देखने के लिए, इसको समझने के भाई ये क्या है और इसको बड़ा कैसे करेंगे और इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उसको अभी देख लेते हैं। पहली बात तो ये है कि आप इसको सिलेक्ट रखें, Ctrl+T, ठीक है, और Ctrl+T नहीं, इधर है ये। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ना इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है, जितनी भी लेयर्स ली जाएंगी टेक्स्ट टूल की, तो वो यहाँ पर शो करेगा, सही है। आप यहाँ से उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास असल में यहाँ आ रही होती है तो इसकी इतनी ज़रूरत नहीं होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो देखिए खुद ब खुद इसने इसको जो है ना एक वर्टिकल उसमें बिल्कुल ऐसे एक एक लफ्ज़ को नीचे करके रख दिया। उर्दू में ये यूज़ नहीं हो सकता क्योंकि उर्दू में लफ्ज़ एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। जैसे जामिया है तो जीम अलिफ मिले हुए, ठीक है ना, मीम आइन हा, तो ये मिले हुए, अगर उस हम मीम आइन हा ये तो अजीब सी चीज़ हो जाएगी, सही है, तो ये उसमें यूज़ नहीं होता, ठीक है। पहले इसको हम बड़ा कर लेते ताकि
वाजे हो, साफ़ हो, दिखे। 72 इनफ, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये जो है ना इसकी लैंग्वेजेस हैं, सही है। आप किसी भी उसके अंदर रख कर इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से लैंग्वेज बोल रहा था, सॉरी, फ़ॉन्ट है, ठीक है। आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ, एक है मोन, लो भाई है ही नहीं, चलो इसी को ले लेते हैं। मोंटसेरेट एक अच्छा सा फ़ॉन्ट है, उसको हम अक्सर यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। चंद ही फ़ॉन्ट हैं जो कि यूज़ेबल होते हैं। ज़्यादातर हमने इंस्टॉल तो 2500 3000 किए होते हैं। मेरे जो सिस्टम में फ़ॉन्ट्स हैं वो तकरीबन कोई 2500 हैं। यूज़ में 4-5 ही कर रहा होता हूँ, हर जगह पे वही यूज़ हो रहे होते हैं, सही है। तो जो चल रहे होते हैं ना ट्रेंड में, वो आप यूज़ करें, ठीक है। इसका एक तरीका आसान सा कि फ़ॉन्ट, सबसे बड़ा मसला ये होता है कि अब 2500 3000 फ़ॉन्ट में से कौन सा फ़ॉन्ट हम यूज़ करें, कौन सा अच्छा लगेगा हेडिंग के लिए, कौन सा सही होता है। मैंने जो यूज़ किया ये होता भी है या नहीं होता, उसका एक आसान सा तरीका आप गूगल करें, सही है। गूगल में जाएं, वहाँ पर लिखें कि भाई हेडिंग का जो है जो फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं कि हेडिंग और जो होते हैं ना, सब टाइटल हो गया, सब टाइटल हो गया, उसके नीचे जो है ना उसकी डिटेल्स हैं, उनके लिए कौन कौन से फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं। तो इंटरनेशनल जो फ़ॉन्ट यूज़ होते हैं हमेशा उनको इस्तेमाल करें, उनको याद रखने की कोशिश करें और जो है ना उन्हीं को इस्तेमाल करें, वो ज़्यादा क्या रहेंगे, खूबसूरत रहेंगे। ये जो मोनोटाइप कर्सिवा ये जो है, ये भी यूज़ होता है फ़ॉन्ट बहुत ज़्यादा, ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज किया, यहाँ से साइज़ सही है, बड़ा किया, छोटा किया, ये आपके ऊपर है। ये स्मूथ है, शार्प है, ये इसकी क्या करेगा, अगर मैं जूम करूँ तो यहाँ से आपको दिखेगा कि भाई ये शार्प कर रहा है कि इसको स्मूथ कर रहा है। ये इसकी जो बॉर्डर है इसके, सही है, जो इसकी पाथ है, सही है, उसको ये बदल देता है, सही है, अलग अलग तरीके से। लेकिन हम इसको अक्सर तौर पर जो है ना स्मूथ पे यूज़ कर रहे होते हैं ताकि ये हमें इस तरह से डब्बे डब्बे ना दिखाए। ये देख रहे हैं ऐसे जैसे फटा हुआ है, सही है। थोड़ा अगर मैं पीछे जाता हूँ, ये देखें ऐसे लग रहा है फटा हुआ है, ख़राब है या पिक्सेलेट होगी, हालांकि पिक्सेलेट नहीं हुआ है, सही है। फ़ॉन्ट बिल्कुल कोई इसमें मसला नहीं है। इसको स्मूथ में रखें। ये दाएं बाएं, ये आप जब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं तो इसको दाएं बाएं की ज़रूरत नहीं है, आप उठा के कहीं पर भी इसको रख सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें आखिरी चीज़ जो है कलर है। कलर के बाद जो है ये एक ऑप्शन है, ये कर्व पैदा करेगा आपके टेक्स्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देखें बहुत से स्टाइल पे आए हैं, तो बहुत से यहाँ पर डिज़ाइन है। अगर मिसाल के तौर पर कोई बंदा है वो कहता है कि मेरा लोगो है और मुझे चाहिए कि ये आप ना मुझे इसको ना बिल्कुल दायरे के उसमें बना के दे दो, तो इन्फ्लेट पे आ जाए, सही है। तो एक किस्म का एक कर्व सा इसके अंदर दायरा आ जाता है, बैंड। यहाँ पर आप इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें छेड़ कर इसको देख सकते हैं कि भाई कितना मुझे बाहर की तरफ लाना है, कितना अंदर की तरफ लाना है, क्या करना है, किस तरह से मुझे शेप देनी है इसको, सही है, कहाँ से मुझे इसको खींचना है, कहाँ से रखना है, ये सारी चीज़ें जो है वो आपके सामने। अब कोई बंदा है वो कहता है कि भाई एक जो है ना पेज के हेडिंग मुझे चाहिए, लेकिन वो इस तरह से यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम जो है ना इस तरह से इसको लेकर कर देंगे। और यहाँ से अगर आप इसको बढ़ा दें तो ये कुछ ज़्यादा, ये इतना, ठीक है, ये देखें, ये ठीक है, 21 इज़ बेटर, वरना ये लेटा हुआ दिखाई देगा, ये सही है। 21, अगर हम इसको ना ही रखें ज़्यादा बेहतर यूँ रहेगा कि ये ऐसे एक ही उसमें रहेगा, सही है। और इसका मतलब है कि वर्टिकल ऊपर की तरफ जो है ना इसको लेटा देना, और इस तरह से जैसे आपने कोई आप कोई रोड है, ठीक है, अब रोड है उसकी आपने तस्वीर ली, आप कहीं गए और एक खूबसूरत सा रोड था, आपने उसकी तस्वीर ली। अब रोड के ऊपर कुछ लिखा हुआ रखना चाहते हैं, अपना नाम लिख रहे हैं या कुछ भी ऐसा लगे कि हुकूमत ने आपका नाम ही प्रिंट किया है वहाँ पर, सही है, वहाँ पर पेंट आपका
नाम की है तो आप इस तरह से उसको वाइट रंग देकर ये यूज़ कर सकते हैं। इसमें बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें मैं अभी फ़िलहाल नहीं जा रहा, या आप ख़ुद ही यूज़ करें और कुछ अतरंगी बनाएं। ठीक है, मैंने कैंसिल किया है, इसका मतलब वो इफ़ेक्ट्स अप्लाई नहीं हुए जो यहाँ से अप्लाई होने थे। ठीक है ना, ओके करेंगे तो अप्लाई हो जाएंगे। सही है। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये कैरेक्टर जो है ना पैनल है, या आप जो है ना यहाँ से विंडोज़ से जाकर भी कैरेक्टर पैनल को ऑन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप किसी भी टूल पे हो, विंडोज़ में जाएं और यहाँ से जाकर जो कैरेक्टर इसका पैनल है ये इसको ऑन करेंगे तो ये यहाँ पर ये सारी वो प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी जो आपको ज़रूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसमें तब्दीलियाँ करना चाह रहा था, मैं बार बार इधर आ रहा था, फिर यहाँ से तब्दीली कर रहा था, फिर उसको हिलाने के लिए, उसको देखने के लिए, इसको आगे पीछे करने के लिए फिर मैं ऊपर वाले टूल पे जाता। ये सारा क्या कि टाइम हमारा सारा इसी में जा रहा था। सही है, तो आप क्या कर लें, सीधा सीधा जाएं और कैरेक्टर जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये आ चुका होगा। सही है, आप यहाँ से ये फ़ॉन्ट है, ये सारा है, ये स्पेसिंग है आपकी दो लाइनों के दरमियान, ये जो है इसको तिरछा करेगा। सही है, टेढ़ा करेगा। और ये जो है ये जो आपके लफ्ज़ हैं इन दोनों के, इन सब के दरमियान फ़ासला पैदा करेगा। अभी हम अगर इसको करके देखें तो ये देखें कितना ज़्यादा फ़ासला बनाया है इसने। ये बाज़ मरतबा मतलब कुछ लोगो वगैरह आप बना रहे होते हैं तो काम आता है, वरना ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। हाँ, अगर हमें जस्टिफाई करना है, किसी वर्ड चलाया हुआ सब ने, वर्ड आता है चलाना, ऑफिस नहीं, वर्ड नहीं चलाया। तो वर्ड के अंदर एक चीज़ होती है जस्टिफाई करना, मतलब ये होता है कि आपके जो बॉर्डर्स होते हैं ना उस तक फ़ॉन्ट पहुंच जाए। सही है, कोई फ़ॉन्ट ऐसा मतलब ये कि टेक्स्ट जो आपने लिखा है वो एक यहाँ ख़त्म हो रहा है, दूसरी लाइन यहाँ ख़त्म हो रही है, फिर तीसरी यहाँ ख़त्म, तो एक बुरा एक इम्पेक्ट आता है कि ये तो बड़ा अजीब सा है। ठीक है ना, तो एक लाइन में ख़त्म करने के लिए, सफ़े की एक जो लाइन चल रही होती है उस पर ख़त्म करने के लिए जस्टिफाई करते हैं वहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, ये जो है ना इसको यूज़ किया जा सकता है। बहरहाल ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, आपकी मर्ज़ी, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है ना फ़ॉन्ट का साइज़ है, साइज़ बड़ा करें छोटा करें। ठीक है, ये इसकी मोटाई है, उसको बढ़ा दें। मिसाल के तौर 150 करता हूँ तो मोटा मोटा हो गया। सही है, बोल्ड कर दिया इसको। खैर हो खुदा। अच्छा, ये जो है साइज़ है कि भाई आपका जो पहला वर्ड है उसके बाद जो दूसरा आएगा तो वो कितना, मिसाल के तौर पे आपने ये लिखा, उसके बाद दूसरा लफ्ज़ लिखा एक छोटा कैपिटल में, तो वो दोनों को ऊपर नीचे करेगा। सही है, इसमें साइज़ बनाएगा। और ये बोल्ड करने के लिए, ये टैलिक करने, इसको जो है ना क्या बोलेंगे, तिरछा। सही है, ये ऑल कैप्स का मतलब है कि तमाम वर्ड्स जो हैं वो जो है ना कैपिटल उसके अंदर आ जाएंगे वर्ड में। मिसाल के तौर पे आपने बहुत बड़ी इबारत लिख ली, सही है, बहुत ज़्यादा लिख लिया आपने, 4-5 लाइनें लिख ली, या चलो एक ही लाइन लिखी, लेकिन टाइम लगा ना आपके लिखने पे। अब आपने बनाया, बॉस ने कहा कि नहीं भाई मुझे तो ये जो है ना सारे कैपिटल चाहिए थे, ये तो हमारी हेडिंग है। सही है, आपको पता नहीं था ये हेडिंग थी, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आपको सारे कैपिटल, आपने बस उसको सिलेक्ट करना है और ये वाला दबा देना है। ठीक है, सही है, ये दबाना है, सारे कैपिटल हो जाएंगे। इसको हटाएंगे तो फर्स्ट जो है ना वो कैपिटल होगा और दूसरे जो होंगे वो कैपिटल नहीं होंगे। सही है, इतनी बात समझ आई। अच्छा, ये सही है तो कैपिटल, लेकिन फर्स्ट जो है वो लार्ज है और बाकी क्या है, साइज़ में छोटे हैं। ठीक है, ये फार्मूलाज वगैरह यूज़ करने के लिए जो होता है हम कह लेते हैं कि मिसाल के तौर पे पानी का फार्मूला क्या है, H2O। ठीक है, तो H लिखा हुआ होता है, 2 ऊपर ऐसे लिखा हुआ होता है और O। ठीक है, आप अगर मतलब स्मूथ में लिख रहे हैं, लेट जा भाई तू, कैसे बैठा हुआ है, तो अगर आप लिख रहे हैं तो H2O, तो अब H लिखा, फिर 2 लिखेंगे, O लिखेंगे, वो सारे एक साथ लिखे हुए आएंगे। सही है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि बीच में ये 2 है ऊपर चला जाए। सही है, अब आप क्या करेंगे, अगर आपको ये टूल नहीं पता, आप नई टेक्स्ट टूल पे दोबारा से नया वो करेंगे, फिर वहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर 2 को छोटा करेंगे, फिर ऊपर जाके फिट करेंगे, रात हो जाएगी। सही है, खाना ठंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, खाना ठंडा हो जाएगा।
तो हमें खाना ठंडा नहीं करना है, हमने गरम गरम खाना है। सही है, तो उसके लिए क्या है, बस क्लिक और वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से दूसरे फार्मूला है। अच्छा, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम कहेंगे हम उर्दू के उसमें यूज़ करना चाह रहे हैं, हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए रहमतुल्लाह अलैह लिखा होता है, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लिखा हुआ होता है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा हुआ होता है। सही है, वो क्या होता है, नाम के साथ होता है, फिर एक छोटा सा यहाँ पर लिखा हुआ होता है, लिखा होता नहीं मद्दज़िल्लहुल आलिया। अक्सर लोग पसंद करते हैं मेरे नाम के साथ ये लिखें, वरना मैं आपके जलसे में नहीं आऊँगा। हाँ, तो भाई अब डिज़ाइनर है, लिखना पड़ेगा, क्या करें। तो इसको हम क्लिक दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, छोटा होकर साइड पे आ जाएगा। इतनी बात समझ आई, ठीक है। अच्छा भाई अंडरलाइन, सही है, ये मैं वर्ड पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को ये पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है। सही है, हम तो डिज़ाइनिंग पे बात करें। अच्छा, और उसके बाद क्या है, मिसाल के तौर पे कुछ आप लफ्ज़ काटना चाह रहे हैं, ठीक है, आप चाह रहे हैं कि लफ्ज़ काट तो दूँ, लेकिन उनको पता चले कि क्या लफ्ज़ काटना है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सफ़ा आया, ठीक है, किसी बॉस ने दे दिया या किसी क्लाइंट ने दिया, भाई कि ये जो है आपके पास सफ़ा है, इसमें से आप विकेबलरी देखें इसकी और सेंटेंस देखें कि बराबर है कि नहीं है, कोई गलत तो मैं नहीं लिखा है, और मुझे पता भी चले कि आपने क्या ठीक किया है। सही है, अब आपने ले लिया 3 दिन का टाइम, सही है, उसने भी आपको 3 दिन का टाइम दे दिया। अब आप जो है ना, आपने बनाया और ना इस तरह से आपने मिटा दिए उसके लफ्ज़, या तो आप साइटों पे लिख देंगे भाई ये गलत थे, अजीब सा लगेगा, या बीच में मिटा दिए उसके लफ्ज़, और अब जब उसको क्लाइंट को आप दे रही है फ़ाइल, तो क्या होगा, वो बोलेगा कि भाई पता ही नहीं चल रहा क्या ठीक किया आपने, क्या पता आपने ऐसे ही पकड़ा दी। 3 दिन के बाद किसको याद रहता है। सही है, तो क्या करना है, हमने जो काटना है उसको सिलेक्ट करना है, और ये एक लकीर, सही है, इसको क्लिक करेंगे क्या हो जाएगा, एक लकीर हो जाएगी। सही है, इतनी बात समझ में आई, ठीक है। बाकी इसके साथ पैराग्राफ था ये, वो आप टाइम मिला तो पैराग्राफ की बात भी कर लेंगे, लेकिन आज की क्लास जो है वो ख़ास तौर पर ब्लेंडिंग ऑप्शन पर थी। सही है, ब्लेंडिंग ऑप्शन लेना चाह रहे थे आज। तो यहाँ आए एफएक्स के अंदर, या तो आप डबल क्लिक करें लेयर के ऊपर, सही है, एक आपके सामने ना एक किस्म की छोटी सी स्क्रीन खुलाएगी, या आप यहाँ जाएं एफएक्स में, सही है, और यहाँ पर ब्लेंडिंग ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है, ये मैंने ले लिया। क्या किया, ले लिया। अब इसके अंदर बहुत सी चीज़ें हैं जो इंतहाई, अगर ऐसा कहा जाए कि फ़ोटोशॉप की ये जान है, तो बेहतर यही रहेगा। क्यों, 50% जो है ना हम लोग इस पे काम कर रहे होते हैं। फ़ोटोशॉप में हम लाते इसीलिए ताकि ये इफ़ेक्ट्स डाल सकें, ठीक है। ये क्या है ये हम तफसील से देखेंगे, लेकिन बाद में। फ़िलहाल इसमें आते हैं कि सबसे पहले हम लाइन से नहीं चल रहे, लाइन से नहीं चल रहे, लाइन से चलेंगे आप लोग बीच में सो जाएंगे। सही है, सबसे पहले ज़रूरत क्या है हमें देखते हैं। ये हमारे पास टेक्स्ट है, ठीक है, और मैं ये चाह रहा हूँ कि इसका रंग चेंज हो जाए, ठीक है, क्या चाह रहा हूँ, रंग चेंज हो जाए। तो मैं यहाँ आऊँगा, यहाँ पर है एक कलर ओवरले, क्या है, कलर ओवरले। अगर मैं एक क्लिक करता हूँ इस पर, यहाँ पर चेक मार्क करता हूँ, तो देखें क्या हुआ, रंग चेंज हुआ, मेरी मर्ज़ी का नहीं आया। मैं तो रेड नहीं चाह रहा था, यहाँ रेड दिखाई दे रहा है, हाँ सही है, मैं रेड नहीं चाह रहा था, लेकिन ये क्या हो गया, रेड हो गया, सिर्फ चेक मार्क। और ये प्रॉपर्टीज़ वही है, मुझे चाहिए कि कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ दिखे भाई। सही है, तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा यहाँ रखते हैं, डबल क्लिक की, ये ठीक है, वाज़े। हाँ, तो आपने इधर क्लिक नहीं करना, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इससे ऊपर क्लिक करने से फ़ायदा ये होगा कि इधर भी चेक मार्क हो जाएगा और ये भी, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आपके सामने आ जाएंगी। अच्छा, इसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या है, कलर ओवरले का मतलब ये है कि ये जो हिस्सा है इसके ऊपर कलर होगा। सही है, चलो थोड़ी देर तक सवाल पैदा होना चाहिए आपके दिल, आपके जहन में कोई, देखता हूँ सवाल आता है नहीं। तो यहाँ से ना जो है ना मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मिसाल के तौर पे मुझे चाहिए ऑरेंज,
ठीक है, ये थोड़ा ऊपर, ये थोड़ा नीचे, सही है। ओके, कलर्स मैंने बता दिए इलस्ट्रेटर में, कलर्स को क्या है वो, ठीक है। चलो फिर भी थोड़ा सा दे लेंगे, किसी के चेहरों से लग रहा है ऐसे कि भूल गए हो। खैर, तो कलर ओवरले मैंने लिया, और इसके बाद जो है सवाल किसी का उभरा नहीं है, किसी को सवाल जहन में नहीं है, बताओ। परफेक्ट। सवाल ये है कि भाई आप चेंज कर रहे हो यहाँ पे, सही है, इधर आकर चेंज कर रहे हो, इतनी मुशक्क़त आपने उठाई, यहाँ से जा रहे हैं आप और जाकर चेंज कर रहे हैं, अब डायरेक्ट इस जगह पर आकर इधर से क्यों चेंज नहीं कर रहे? शुरू में आपने कहा था कि भाई यहाँ से हम कलर चेंज करते हैं, यहाँ से मिसाल के तौर पे मैं क्या कलर चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं येलो ये वाला लेना चाह रहा हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। और ऊपर का जो कलर है वो किससे आएगा? आल्ट डिलीट जब मैं दबाऊंगा क्या हो जाएगा, इधर का जो ऊपर का फोरग्राउंड कलर होगा वो इस पर जो लेयर सेलेक्ट होगी उस पर क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा, सही है। अगर मेरे पास ये लेयर सेलेक्ट है तो मैं आल्ट डिलीट दबाता हूँ तो ये पूरी फिल हो गई, समझ रहे हैं ना आप? सही है, ये उसका शॉर्टकट है, आल्ट डिलीट दबा दें या आल्ट बैक स्पेस दबा दें, सही है। ये बटन पता है ना कीबोर्ड में होते हैं, ठीक है भाई। तो सवाल ये था कि यहाँ से चेंज हो सकता था, आप वहाँ से जाके क्यों चेंज कर रहे हैं? ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल है, इस पे आपको इनाम मिलना चाहिए। हम ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाते हैं। अब देखें इसमें फ़र्क, यहाँ से मैंने लिया कोई सा भी रेड वगैरह, चलो ये रेड ही ठीक रहने दो। जब हम इसकी ऑप्सिटी गिराएंगे क्या करेंगे? ऑप्सिटी क्या करेंगे? कम करेंगे। ये जो है ना इसका जो है ना रेड कलर कम करना, मैं कह रहा हूँ रेड कलर कम हो जाए। तो देखें पीछे ब्लू था ना, हाँ ऊपर रेड था ना, जो अभी मैंने डाला रेड है, उससे पहले क्या था? रेड था। फिर देखो ब्लू है, सही है, सो रहे हो सारे सो रहे हो, सही है, ब्लू है, सही है। मैं कह रहा हूँ पीछे कौन सा कलर था? एक कह रहा रेड था, रेड तो अभी डाला ना मैंने। अच्छा ये है। अब जब मैं इसकी ओपेसिटी गिरा रहा हूँ, देखो एक अलग सा एक कलर आ रहा है हमारे सामने। मैं अगर यहाँ आता हूँ तो मुझे ये कलर यहाँ दिखता नहीं है, यहाँ पर कहीं मैं ब्लू में आऊँ ये वो, अब मुझे ढूंढना पड़ेगा यहाँ कहाँ मिल सकता है, सही है, पता नहीं सही होगा नहीं होगा ये वो, ठीक है। तो ये ना एक अलग सा ब्लू और रेड मिक्स हो गए, सही है, क्या हो गए? ब्लू और रेड मिक्स हो गए। तो ये इसका कमाल है कि आप दो ग्रेडियंट यूज़ किए बगैर आप दो रंगों को मिलाना चाहें तो इस तरह से आप कर सकते हैं। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है, थोड़ा तेज़ चलें। यहाँ पर ये जो मैंने आपको बताया था कि ब्लेंडिंग मोड है, आप इसमें से मूड्स इसके चेंज कर सकते हैं कि भाई आप कोई भी मूड रखना चाहें। मिसाल के तौर पे फ़िलहाल इसको रहने दें, मैं बैकग्राउंड पे कोई कलर डालना चाह रहा हूँ, इसको जो है यार बैकग्राउंड पे, चलो यही ठीक है यार, आंखों में लग रहा है नहीं लग रहा है, बस सही है। यहाँ आया मैं कलर ओवरले, ठीक है। एक तो यहाँ पर ये ब्लेंडिंग मोड है, ब्लेंडिंग मोड आपको यहाँ भी दिखेंगे और इस जगह पे भी दिखेंगे, सही है। उसको भी देखते हैं कि वो किस लिए यूज़ होते हैं। ये है कि भाई इसको कलर्स को ये किस अंदाज से यूज़ करेगा। बहुत से यहाँ पर हर चीज़ का माना है। अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई क्या करता है? इसके जो डार्क एरियाज़ होंगे, सही है ना, उसको ये वाजे करेगा, क्या करेगा? वाजे करेगा, सामने लाएगा, सही है। डार्कन भी यही है, ये सारे इसके साथ कलर बर्न चेंज करते रहते हैं, इसमें ज़्यादा फ़र्क वाजे नहीं हो रहा है, सही है। और इस पर आते हैं, ये बीच में लकीर देख रहे हैं आप, इसका मतलब है कि ये डार्कन है और ये लाइटन है। फिर क्या है? ये जो है ना, जो उसके वाइट जो हैं उसको वाजे करेगा, सही है। वाइट जितने भी इसके अंदर पिक्सल्स हैं उसको वाजे करेगा। लाइटन हो गया, लर्नर हम लोग ज़्यादा जो यूज़ कर रहे होते हैं वो या तो हम जो है ना
ह्यू सैचुरेट पे आ जाते हैं, या तो डार्कन या मल्टीप्लाई स्क्रीन, सही है, स्क्रीन वगैरह करते हैं। आई समझ? स्क्रीन क्या करता है, पीछे वाले के साथ मर्ज कर देता है आपको, सही है। ये तो बहुत डिफरेंट था, इस वजह से इसने इसको पिंग कर दिया। खैर, तो ये नॉर्मल में आ गया, सही है, ये बात समझ में आई इतनी, ठीक है। अच्छा, ये बात हो गई। अब हम चाह रहे हैं कि यार जो है ना, मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कलर है रेड जो मैंने लिया हुआ है, मैं चाह रहा हूँ मेरे पास ये रेड नहीं, ये जो पीछे बैकग्राउंड है ना, इसका कलर बहुत खूबसूरत है, सही है, ये येलो और ऑरेंज मिक्स है। ये मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला कलर मुझे चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं लेता हूँ ये वाला कलर, अगर आप कलर को क्लिक करें यहाँ पे और ऐसे ही आप जाएं बाहर वाले एरिया में, तो एक आई ड्रॉपर टूल बना हुआ आ जाएगा। इससे क्या है, ये कलर पिक करेगा, सही है, क्या करेगा, कलर पिक करेगा। मैं अगर क्लिक करता हूँ तो देखिए उन्होंने ये वाला कलर उठा लिया और अप्लाई भी कर दिया, सही है, अप्लाई हो गया। अच्छा भाई, अब एक सवाल पैदा होगा, भाई वो तो अप्लाई हुआ, वो तो चला गया, क्योंकि वो मतलब टेक्स्ट तो है मौजूद लेकिन बैकग्राउंड के साथ मिक्स हो गया, ठीक है, कोई मसला नहीं, इसका हल भी करते हैं। लेकिन CS6 के अंदर ये है कि आप बाहर जाते हैं तो आई ड्रॉपर टूल मिलता है, लेकिन CC के अंदर ये है कि यहाँ पर आई ड्रॉपर टूल का एक बॉक्स होता है, सही है, बना हुआ, और उसको सिलेक्ट करना पड़ता है कि भाई हम कलर पिक करना चाह रहे हैं बाहर से, सही है, शॉर्टकट आई है, ठीक है। अच्छा, ओके किया। अब जो मैं बताना ये चाह रहा था कि अब देखो, मुझे कलर तो टेक्स्ट का वही चाहिए, सही है, कलर कौन सा चाहिए, यही वाला मुझे चाहिए। ज़िद्दी आदमी हूँ, सही है, कोई और रास्ता ढूंढते हैं, सही है, हम डिज़ाइनर हैं तो क्या करेंगे, कोई और रास्ता निकालें। कोई और रास्ता क्या करेंगे, यहाँ पर ना आपको एक पूरी लिस्ट के अंदर स्ट्रोक दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, स्ट्रोक। और इलस्ट्रेटर में हमने स्ट्रोक पढ़ा था, किसको कहते हैं, आउटलाइन को कहते हैं। दे दी आउटलाइन, सही है। अब देखो, मैंने रंग भी चेंज नहीं किया और कुछ भी नहीं किया, लेकिन एक किस्म का आ गया। अगर मैं देखो, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था, यहाँ करता तो सिर्फ स्ट्रोक डलता और उसकी जो डिफ़ॉल्ट किस्म की प्रॉपर्टीज़ है वो लागू हो जाती, सही है ना, इसके ऊपर आ जाती। मैंने इस पर क्लिक किया तो प्रॉपर्टीज़ खुल आई, तो ये कह रहा है कि स्ट्रोक आपका कितना होना चाहिए, साइज़ उसका पूछ रहा है हमसे, सही है। हम वैसे तो 2 रख रहे होते हैं ज़्यादातर, यह होता है, खूबसूरत भी यही लगता है। लेकिन अगर आप आपके डिपेंड करता है कि आप क्या बनाना चाह रहे हैं। अगर आप इसका कोई हेडिंग बनाना चाह रहे हैं तो इसको बढ़ा दें, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है पोजीशन है, सही है, पोजीशन कह रहे हैं आउटसाइड। आउटसाइड मतलब ये कि बाहर की तरफ स्ट्रोक बनाएगा, इनसाइड करो तो अंदर की तरफ स्ट्रोक होगा इसका। देखिए अंदर फिल इसने ब्लैक कर दिया, ये ब्लैक इसका अंदर कलर नहीं है, सही है, ये फिल हो गया। अगर मैं इसको कम करूं तो आपको ये देखें वाज़े इसका फ़र्क दिख रहा है, सही। ये ऐसे अभी लग रहा है कि ये जैसे जो है ना, इस तस्वीर के अंदर घुसे में ये कलर किसी ने खोद के इसको ना लिखा है, ठीक है ना, इस तरह से लग रहा है। अच्छा, सेंटर का सीन यूँ होता है कि बीच का जो हिस्सा होता है वहाँ से स्ट्रोक बढ़ा रहा होता है। ये टेक्स्ट में ज़्यादा नहीं दिखता, ये दिखेगा हमें कहाँ पे, कोई भी शेप वगैरह आप बनाएंगे तो उसके अंदर ये शो होगा ज़्यादा, ठीक है। हम आउटसाइड रखते हैं इसको, ठीक है। और ब्लेंडिंग मोड वही चीज़ें, सही है। और ओपेसिटी इसकी कम करें, ज़्यादा करें, इस तरह से आप रखना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी आपने वो बनाया और आप ये चाह रहे हैं कि भाई ये जो लफ्ज़ है मेरा इल्म अमल का, ये पीछे बैकग्राउंड पे रहे और बीच में जो है ना वाटर मार्क की तरह हो, सही है, ताकि हमारी पिक्चर को, हमारे पोस्टर को कोई चोरी ना कर ले, सही है। वैसे पोस्टर के अंदर जब लोगो यूज़ होता है तो इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है ना, क्योंकि लोगो जब आ गया तो ख़त्म, सही है। लेकिन बाज़ लोग फ़ोटोशॉप में पेस्ट टूल उन्होंने सीखा हुआ होता है तो उसको कट करके क्या करते हैं, लोगों को गायब कर देते हैं और फिर अपने यूज़ में ले आते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऑफिशियल काम नहीं है, ये क्या है, लोकल काम है, सही है। ऑफिशियल ये है कि आप अपना डिज़ाइन करें, ख़ुद डिज़ाइन करें और ख़ूबसूरत डिज़ाइन करें। आई समझ? अच्छा भाई, यहाँ से आप कलर है, ग्रेडियंट है, इसका यूज़ कर सकते हैं स्ट्रोक के लिए, लेकिन कलर ही यूज़ हो रहा होता है।
ग्रेडियंट, हाँ अगर आप मिसाल के तौर पे ऐसा करना चाह रहे हैं कि भाई मैं चाह रहा हूँ कि एक तरफ से ऐसे जैसे रोशनी पड़ रही है और दूसरी तरफ से जो है ना अंधेरा है, तो इस तरह से आप ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको ग्रेडियंट इलस्ट्रेटर में तफसीलन पढ़ाए थे कि किस तरह से आप ग्रेडियंट ले सकते हैं। और ये वो बाय डिफ़ॉल्ट बहुत सी ग्रेडियंट यहाँ पर पहले से मौजूद होते हैं और आप उनमें से कोई भी चुन सकते हैं। ठीक है, लाइनर बताया था, रेडियल बताया था, एंगल एक तरफ से होगा, सही है। रिफ्लेक्टेड जो है ना उसका दोनों तरफ से आ रहा होगा, बीच में से अलग होगा, सही है। जैसे ये तो बीच में ब्लैक हो गया, यहाँ से वाइट है, यहाँ से भी वाइट है, सही है। जैसे होता है ना कि भाई लाइट है ना ऐसे बीच में पड़ रही है, ठीक है, तो दो तरफ हमें शेडो बनाना है, या दो तरफ से लाइट बन रही है बीच में शेडो बनाना, उठी हुई चीज़ लगने लगे, सही ना। कोई शेप है आप बना रहे हैं और उठी हुई लगे कि ऐसे लगे कि भाई ये जो है ना यूँ उठी हुई है, सही है। यहाँ से साया आप देते हो तो इसको यूज़ कर सकते हैं। खैर ये आपके ऊपर है कि कितना यूज़ करना है, सही है। डायमंड है, डायमंड का मतलब होता है कि यूँ 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 इस तरह से। अभी ये तो कम है इसलिए इसमें दिख रहा नहीं है, ठीक है। शेप बर्स्ट है, इसके अंदर ये ज़्यादा यूजेबल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं इसके अंदर अगर हम इसको लगाते हैं तो ये थोड़ा 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 करके चलाता है। क्या करता है? थोड़ा यहाँ ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, ठीक है ना, इस तरह से। इसको थोड़ा बड़ा करें। अच्छा भाई स्ट्रोक समझ में आया? यहाँ तक समझ आया? और पैटर्न है, पैटर्न का मतलब है इसके अंदर डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन बनाना है वो इसमें बना सकते हैं। खैर ये तफसील से ये चीज़ें हम देखेंगे और टेक्स्ट के ऊपर देखेंगे। फ़िलहाल कलर लो, कलर में है, सही है, हमारे पास ये नाम है, सही है। और यहाँ पर ना ये प्रीव्यू दिखा रहा होता है कि भाई ये दिखेगा किस तरह से, ये शेप है इसके ऊपर इस तरह से वो आया हुआ है। लेकिन जाहिर सी बात है कि ज़्यादा खूबसूरत येलो के ऊपर ऑरेंज के ऊपर ब्लैक लगता है, सही है। जिस तरह ब्लैक खूबसूरत लगता है उस तरह वाइट भी एक अलग सा लुक देता है, सही है। वो भी क्या होता है? खूबसूरत लगता है। तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये हो गया स्ट्रोक की बात। जब भी मैं इसको ओके कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो है ना जो भी इफ़ेक्ट मैं डाल रहा हूँ, यहाँ पर जितने भी चेक मार्क हुए हैं तो वो यहाँ दिखा रहा है, सही है, यहाँ दिखा रहा है। इसका मीन्स ये है कि इसके ऊपर इफ़ेक्ट्स अप्लाई हो गए, इफ़ेक्ट्स आ चुका है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। और ये अगर हम इसको जो है ना एक दफ़ा क्लिक कर दें इसकी आई पर इफ़ेक्ट की, तो ये डिसेबल कर देगा जो भी इसके ऊपर इफ़ेक्ट हुए हैं, सही है, हाइड हो जाएंगे। दोबारा से करते हैं तो वो सामने दिखाएगा भाई ये हुआ है। और इस पर क्या क्या डाला है? स्ट्रोक डाला है और कलर ओवरले डाला है। मैं डबल क्लिक करता हूँ स्ट्रोक पे तो वो स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी, मैं डबल क्लिक करता हूँ ओवरले पे तो इसकी खुल जाएंगी, सही है। अच्छा भाई स्ट्रोक हो गया, ये हो गया, हो। अच्छा तेज़ी में एक और चीज़ पढ़ लेते हैं। वो क्या है? मैं स्ट्रोक हटा रहा हूँ, ठीक है, बल्कि रहने दो, सही है। ड्रॉप शेडो, तीसरी चीज़ क्या है? ड्रॉप शेडो पढ़ रहे हैं। ड्रॉप शेडो क्या कर रहा है? ड्रॉप शेडो आपके फिल स्ट्रोक में फ़र्क पैदा करेगा, सही है। इमेज ऐसे जैसे रखी हुई नहीं है, कहीं ऐसे जैसे थोड़ी सी उठी हुई है कहीं उस जगह से, सही है। तो हम ड्रॉप शेडो डालते हैं तो जब इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ खुल जाएंगी। मल्टीप्लाई, मैंने आपसे क्या कहा था, ये वाली जगह को क्या करती है? डार्क के लिए यूज़ होती है, ब्लैक उसके ऊपर यूज़ होती है ज़्यादा। तो देखिए मल्टीप्लाई या खुद ही हुआ है पहले से, सही है। अच्छा इसमें ओपेसिटी इसकी कम की हुई है, अगर हम ज़्यादा करते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना हार्ड दिखेगा, सही है, जो कि बहुत अजीब सा लगे। 75 बेहतर होता है, हम इस पर रखते। कोई अगर इससे भी कम करना चाहता है तो कम कर ले, कोई मसला नहीं। जितना कम करोगे उतना कम दिखेगा, ठीक है ना। 75 बेहतर होता है तो हम 75 रखते हैं। और एंगल में आ जाए। एंगल में आपको मैंने आपसे कहा था एंगल क्या होता है? हाँ, कोई भी शेप है उसके चारों कोनों को एंगल कहते हैं। अगर एक दायरा आप बनाते हैं, उसके एक तरफ से शुरू हो दूसरी तरफ जब घूम के आता है 360 का एंगल बनता है। कितने का? 360 का
एंगल बनता है। मैंने मिसाल भी दी थी, समझाया भी था कि 360 कैसे होता है, ठीक है ना। दुनिया क्या है, 360 है पूरी, हम 90 की उस पर खड़े हैं, सही है। हम लेट जाएं तो फिर वो जो है ना 0 हो जाएगा, लेकिन वो 90 दाएं तरफ का हो जाए। खैर इस पे मैं नहीं आ रहा फ़िलहाल। तो ये एंगल है, समझाने के लिए सिर्फ बता रहा था। ये एंगल है, ये देखें, ये 90 है, 90 ये बिल्कुल सीध में आएगा, सही है। मैं अगर ये 90 डालता हूँ, ठीक है, सीधा हो गया कि नहीं। अच्छा, ये शेडो आ रहा है अब इस तरह से। ये डिपेंड करता है कि ये शेडो किस तरह यूज़ करना है हमने। डिपेंड किस बात की करता है कि लाइट कहाँ से आ रही है। वैसे अगर हर इमेज जो बनती है तो इस तरह से बाएं तरफ से लाइट पड़ रही होती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ होती है,